एक औरत ससुराल में सिर्फ इसीलिए सब कुछ सह लेती है क्योंकि उसे अपने पति का साथ और प्यार चाहिए होता है। नहीं तो यकीन मानो ये वो लड़की है जो मायके में जरा सी बात पे घर सिर पर उठा लेती थी। खुद पर भरोसा रख मेरे दोस्त, क्योंकि सपने और अपने किसी भी टाइम बदल सकते हैं। जो लोग खुद अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। मैं मतलब ही नहीं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं। बस मुझे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक पिता ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और एक सफल इंसान बनाया। बेटा एक कंपनी में बड़ा अधिकारी बन गया। एक दिन पिता ने सोचा क्यों ना बेटे के ऑफिस में जाकर उससे मिला जाए। जब पिता ऑफिस पहुंचे तो देखा बेटा शानदार ऑफिस में बैठा है और बहुत से लोग उसके अंडर काम करते हैं। यह देखकर पिता को अपने बेटे पर गर्व हुआ। पिता बेटे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। फिर पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी। पिता को उम्मीद थी कि बेटा कहेगा, पिताजी आप। बेटे का जवाब सुनकर पिता की आंखें भर आई और वो बाहर निकलने लगे। दरवाजे पर फिर पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने इस बार कहा, पिताजी आप। पिता ने आश्चर्य से पूछा, अभी तो तुम खुद को सबसे शक्तिशाली बता रहे थे। बेटे ने हंसते हुए कहा, पिताजी उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर पिता का हाथ हो वह तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा ना। बेटे की बात सुनकर पिता की आंखें भर आईं। सच कहते हैं जिसके कंधे पर पिता का हाथ होता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। दोस्तों, अपने पिता के लिए एक हार्ट तो बनता है। जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनर सीखा है वह इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता। शीशा कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। ऊंची उड़ान और खुला आसमान कितना ही सुंदर क्यों ना हो, सुखद और सुकून से भरा तो अपना छोटा सा बसेरा ही है। हजारों बद्दुआएं लग जाए लेकिन किसी की आदत ना लगे कभी। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। चरित्र ही मनुष्य की पहली पहचान है, पोशाक तो बस दिखावटी सामान है। यदि मन का झरना शुद्ध है तो जीवन के तालाब में कीचड़ जमा नहीं होता। आप तब तक अच्छे इंसान हैं जब तक लोगों को आपसे फायदा हो रहा है। जो दरवाजा खटखटाने से पहले खुल जाए उस दरवाजे की दहलीज को कभी पार नहीं करना चाहिए। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसीलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। बहुत भागते भागते ही समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना जब टूटता है तो धार धार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोंपड़ी हो या महल हो, सबको अपना अपना घर बहुत प्यार होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हो। फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ सकता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक नहीं करना चाहिए। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। जब घर में बेटी की विदाई होती है तो पूरा घर आंसुओं में डूब जाता है, मगर साहब घर में एक और विदाई होती है जो बड़ी खामोशी से हो जाती है,
और वह होती है बेटे का घर छोड़कर पैसे कमाने चले जाना कि तकिए के बिना भी सोने से कतराते थे। आकर देखिए, अब वो कहीं भी सो जाते हैं। खाने में हजार नखरे करने वाले अब कुछ भी दे दो खा लेते हैं। अपने कमरे में किसी को ना आने देने वाले अब कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। बात से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। जो परिस्थितियों से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। जो किस्मत को कोसता है वह आज भी वहीं खड़ा है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण ये भी है कि लोग दूसरों को तो आईना दिखाते हैं लेकिन खुद का आईना नहीं देखना चाहते। जिस दिन तुम अपनी माँ बाप को बूढ़ा देखो तब सब्र करना और उन्हें समझने की कोशिश करना। जब माँ बाप कोई बात भूल जाए तो उन पर गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब माँ बाप बूढ़े होकर चल न पाए तो उनका सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना। जब माँ बाप बीमार हो जाए तो वो दिन याद करके अपने पैसे खर्च करना जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करते थे। इस रील को देखकर अगर आपको कुछ एहसास हुआ हो तो मेरे भाई लाइक शेयर। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिसे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जनाब जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पे निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस शख्स के लिए तुम गिरते हो तो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप किसी गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। दुख और कष्ट अवश्य ही भूल जाओगे, लेकिन अपने साथ किया हुआ छल कभी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मत करो भरोसा किसी पर, क्योंकि यह धोखेबाजों की दुनिया है। यहां लोग कसम खाकर भी झूठ बोल देते हैं। ये कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाले नहीं, शराब पीने वाले सच बोलते हैं। नंबर 1, ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। नंबर 2, जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। लोहा जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए शांत रहिए। नंबर 3, कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। नंबर 4, वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। प्यार करने वाले 30 सेकंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। मोहब्बत ऐसी लड़की से करो जब आपको कुछ हो जाए तो वह भगवान के पास जाए, ना कि किसी दूसरे लड़के के पास। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगती है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का हो, होश दोनों में खो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। किसी की आदत होना प्यार होने से ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। मुझसे जुड़ा हर वादा, हर कसम तोड़ दी तुमने। हम वफा आज भी करते हैं, पर मोहब्बत छोड़ दी हमने। यदि किसी के पास रहना हो तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। थका हुआ हूं थोड़ा, जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, ये तो हर रोज की बात है। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वो मुझे जरा भी नहीं चाहिए। चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं है। बेशक सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने देना। सब्र कर बंदे, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो
तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। सांसों के निकल जाने से ही इंसान नहीं मरता है। यहां हर एक इंसान मरा हुआ है, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता है। बुरे दिन हर किसी की जिंदगी में आते हैं। जब भी बुरे दिन आए तो हमें शांत और संयमित रहने और धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि बुरा और अच्छा जीवन का चक्र है। इसलिए जब भी आप बुरे दिनों से गुजर रहे हों तो समय के पलटने का इंतजार करें, और जब अच्छा समय आए तो इसका भरपूर आनंद लें। लेकिन उम्मीद मत करो कि यह अच्छा समय हमेशा के लिए रहेगा। लोग बुराई करें, इस दुनिया में इंसान का अपना कुछ नहीं है। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, उसे शिक्षा दूसरे ने दी, इज्जत दूसरे ने दी, उसे पहला और आखिरी स्नान दूसरे करवाएंगे, शमशान दूसरे ले जाएंगे, यहां तक कि मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। कड़वा है यही, मगर सच है। हर घर में बेटी होनी जरूरी है, ताकि इंसान को पता चले कि जब खुद की बेटी रोती है तो कैसा लगता है दूसरों की बेटी को दुख देने में। दोस्तों, ये 5 बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। नंबर 2, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। नंबर 3, जीवन में पैसों के साथ व्यवहार भी कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 लाख नहीं 4 लोग ही जाएंगे। नंबर 4, जीवन में जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है, वह दुनिया का कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। नंबर 5, अकेला चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। YouTube का लिंक कमेंट और Instagram बायो में दिया गया है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। मजाक वो होता है जो किसी को बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। रिश्ते तो दिल से निभाए थे मैंने, लेकिन पता नहीं था मुझको दूसरों के पास दिल के साथ दिमाग भी होता है। सच कहते हैं लोग, मोहब्बत सिर्फ नसीब वाले को मिलती है, और हम तो ठहरे बचपन से बदनसीब। जिसे आज तक पसंद की चीज ना मिली, उसे मोहब्बत क्या मिलेगी। जो दिल का सच्चा होगा वह झगड़ा चाहे रोज करे, लेकिन छोड़कर कभी नहीं जाएगा। खास होने का भ्रम न पालें। आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जिंदगी में बुरा वक्त का भी आना जरूरी है, तभी हमें अपने और पराये का पता चलता है। कुछ स्क्रीनशॉट यादें होती हैं, कुछ सबूत। अगर सहमत हो तो यस लिखो, और हां, हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा। जिंदगी में हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर देते हैं। वो कहती थी, तू ना मिला तो मर जाएंगे। वो आज भी जिंदा है, यही बात किसी और से कहने के लिए। दिल टूटा है तो इसमें अपनी ही गलती है। उन्होंने कब कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो। छोड़ने वालों को तो छोड़ने का बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो शमशान तक साथ निभाते हैं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए,
क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ेगा। सिर्फ किसी को पा लेना प्यार नहीं कहलाता। प्यार तो किसी के दिल में जगह बनाने को कहते हैं। स्त्री कोई प्रेम भाषा नहीं है जिसे समझने के लिए स्पर्श की जरूरत हो। स्त्री तो सांकेतिक भाषा है जिसे समझने के लिए मन की जरूरत है। औरत को हर वक्त उसकी अक्ल का ताना देने वाले लोग उसकी जरा सी अदा पर अपनी अक्ल खो देते हैं। औरत की इज्जत, किसान की जिंदगी और सैनिक की जान को छोड़कर इस देश में बाकी सब कुछ महंगा ही है। यदि आप यह 6 बातें जान गए तो आप किसी भी इंसान को आसानी से जान पाएंगे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि इंसान कैसा है। इंसान की नजर बता देती है कि उसकी सूरत कैसी है, और उसका स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। अगर जीवन में परेशानी आए तो मजबूत रहना, यदि धन आए तो सरल रहना, अगर अधिकार आए तो विनम्र रहना, और अगर क्रोध आए तो हमेशा शांत रहना। यही अच्छे इंसान की निशानियां होती हैं। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। रिश्तों को संभालना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मुश्किल होता है जो निभाना चाहते हैं, जिन्हें कदर ही नहीं है। रिश्तों की उनके लिए क्या कठिनाई, मोह के खत्म ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो, या फिर आपके रिश्ते ही क्यों ना हो। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा रखिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। याद रखना कि टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, फिर वो दिल हो, नींद हो, भरोसा हो, या फिर किसी से की गई उम्मीद। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रिश्ता वही कामयाब होता है जो दोनों तरफ से निभाया जाता है, क्योंकि एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों, आज आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मैं आगे किसके लिए लिखूं, मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। एक औरत बेटी बनकर कर्तव्य निभाती है, बहू बनकर फर्ज निभाती है, पत्नी बनकर धर्म निभाती है, मां बनकर जिम्मेदारी उठाती है। फिर भी जमाना कहता है औरत जात ही खराब होती है। वाह रे समाज वालों, तुम्हारी सोच। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। किसी के मीठे बोल हैं, किसी के नियत में झोल है। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल है। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है, वो बोलते बहुत मीठा है। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए। एक वक्त जिंदगी में ऐसा भी आता है जब इंसान अपने सच्चे और अच्छे होने पर भी बहुत पछताता है। दिल छू लेने वाली कहानी। एक रात एक लड़का अपने कमरे में सो रहा था। अचानक एक आहट से उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने उठकर सामने फरिश्ते को खड़ा देखा तो घबराकर पूछा, यहाँ कैसे? फरिश्ते ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। लड़का घबरा गया, उसका दिल बैठ गया, आंखें नम हो गई। उसने कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जाओ, पर मेरी माँ को जिंदगी बख्श दो। फरिश्ता मुस्कुराया और फिर बोला, लेने तो तुझे ही आया था, लेकिन तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझे, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी और सच्ची बातें। इंसान की अच्छी खबर में सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपकी खराब परिस्थिति के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। जिंदगी में उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास। जब कोई इंसान गिरता है तो हंसी आ जाती है, और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। दूसरों की इज्जत उछालने वालों की एक दिन खुद ही इज्जत उछल जाती है। कोशिश करिए कि इस उछल कूद से दूर ही रहे। आंसू चाहे इंसान की आंखों से टपके या जानवर की आंखों से, यह बाहर जब ही आते हैं जब दिल में गहरा दर्द है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। सच
आदमी ने छत पर पक्षियों को पीने के लिए पानी का प्रबंध किया और यह स्टेटस में डालकर सारे जग को अपने इस महान कार्य के बारे में बताने ही वाला था। तभी बूढ़ी अशक्त माँ ने आवाज दी, बेटा जरा एक गिलास पानी दे देता। बहू से कई बार कहा पर वह मोबाइल में घुसी हुई है, सुनती ही नहीं। बेटा चिड़चिड़ाते हुए बोला, माँ तुझे भी कितनी प्यास लगती है आजकल। अब कोई कहाँ तक तुझे दिन भर पानी पिलाता रहे, जरा तसल्ली रखा कर। छत पर जो पक्षी जल देखकर इकट्ठे हुए थे यह सब सुन रहे थे। उन सब ने एक साथ निर्णय लिया कि वे इस घर का पानी नहीं पिएंगे और उड़ गए। दोस्तों, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी पूजा पाठ की अगर आपने सेवा की होगी अपने माँ बाप की। जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होगी। अपने माँ से प्यार करने वाले कमेंट में एक हार्ट जरूर सेंड करें। जिनके दिल साफ होते हैं वो हर जगह से ठुकराए जाते हैं। शास्त्र में भी लिखा है, मतलब से मतलब रखो, मतलब ही लोगों से नहीं। समय हर जख्म भरे या ना भरे, पर इंसान को समझदार और लोगों की असलियत से वाकिफ जरूर करा देता है। ये कभी ना भूले कि कठिन समय में किसने आपकी मदद की थी। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियां सिर्फ एक का रहना पसंद करती हैं। हर लड़का जिस्म पे नहीं मरता, हर लड़की पैसों पर नहीं मरती। कुछ रिश्ते लोगों की सोच से ज्यादा पवित्र होते हैं। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जो पत्नी पति की छोटी सी गलती पर मुंह फुला लेती है, लड़ने को तैयार हो जाती है, तो इस बात को गलत मत समझना, उसको गुस्सा मत समझना। अगर आप एक समझदार इंसान हो तो समझ जाइएगा कि उसके पास आपके सिवा कोई दूसरा इंसान नहीं है जिस पे वो गुस्सा करे। उसका सच्चा प्यार झलकने की वजह ही यही है कि वह छोटी सी बात पर बहुत बड़ा गुस्सा कर लेती है। ये सच्चे प्यार की निशानी ही है। खुश होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, किसी एक अपने का होना ही काफी है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रहकर अकेला महसूस करना बहुत तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना मानव इंसान को अंदर से ही मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले तो वो आपसे बात करना कम कर देगा और धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा कि आप जिंदा रहो या मर जाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। अगर दो लोग के बीच में कोई तीसरा आ रहा है तो समझ लो वो रिश्ता बहुत जल्द टूटने वाला है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ थामकर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। अगर दो लोग के बीच में कोई तीसरा आ रहा है तो समझ लो वो रिश्ता बहुत जल्द टूटने वाला है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ थामकर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता तो वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा कभी मत तोड़ो। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। माना मौसम भी बदलता है, पर धीरे धीरे तेरे बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। दूसरों के घरों में जाकर पंचायती वही लोग करते हैं जिनकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात अपने मुंह से नहीं निकलता है। चाहने और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। एक चाहत है मेरी, एक चाहने वाला ऐसा हो
जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। जख्म प्यार का तो भर गया, पर निशान दिल पर छोड़ गया। यह मोहब्बत का जुनून था जो सरेआम नीलाम कर गया। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। और श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। एक लड़की ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि यदि माँ बाप को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया कि अगर वही बेटियां शादी के बाद अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप मान ले तो देश तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। प्यार दो तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वो मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा, यह जानते हुए भी कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी आप उससे प्यार करें, यह सच्चा प्यार है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भगवान भी तो ना मिले, लेकिन हमने कभी पूजा करना नहीं छोड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां में पैदा हो जाती है कि जो गलतियां हमने नहीं की हैं उसके लिए भी हमें माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं रिश्ता देखते हैं कि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं। मोहब्बत में कभी किस्मत तो कभी महबूब दगा कर जाता है। वो मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूं। थोड़ा फासला भी रखना चाहिए हर रिश्तों के दरमियान, क्योंकि जिंदगी ये दो चीजें कभी नहीं भूलती हैं, एक घाव और दूसरा लगाव। दोस्तों, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुकेगा। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत। जीवन में आपको किसके साथ होना चाहिए ये तो पता है, लेकिन किस प्रकार के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए ये नहीं पता होता है। तो चलिए हम इसी को जानते हैं। सबसे पहला, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहे जो चापलूसी करते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो आपको आपके सामने तो पसंद करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तीसरा, ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहिए जिस व्यक्ति को हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। चौथा, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी मत रहना कि जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। और पांचवा, ऐसा व्यक्ति जो आपको समझने का सिर्फ दिखावा करता है लेकिन असल में आपको समझता नहीं है। तो इस तरह के लोगों के साथ आप कभी मत रहिएगा। तुम हमेशा अपनी खूबियों को ढूंढो, क्योंकि कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने लिए तो लोग हैं ना। अरे सपने देखने ही है तो ऊंचे देखो, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी को भड़काओ, क्योंकि जलने के लिए तो लोग हैं ना। यदि बनती है तो यादों को बनाओ, बातों को बनाने के लिए तो लोग हैं ना। और अगर प्यार करना ही है तो खुद से करो, क्योंकि दुश्मनी करने के लिए तो लोग हैं ना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और आप कहां से हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।
जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया है, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया है। सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी इसलिए कि मैंने आपको अपना समझा था, और थैंक यू इसलिए कि आपने मेरी गलतफहमी दूर। जिंदगी में कभी किसी पर इतना भी हक मत जताना कि आपका हक जताना उसे बोझ लगने लगे। अहंकार और अकड़ इंसान के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अहंकार आपको किसी का होने नहीं देता है और अकड़ की वजह से कोई आपका होना नहीं चाहता। अच्छे लोग सबको बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करने की बजाय दूरियों को चुना है तो समझ लेना उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। हमेशा उन लोगों के करीब रहो जो आपकी खुशी चाहते हैं, उनके करीब नहीं जो बस मतलब से रिश्ता निभाते हैं। इस दुनिया में लड़की का पिता ही ऐसा होता है जो अपनी फूल जैसी बेटी को भी देता है और अपनी सारी धन संपत्ति को भी लुटा देता है, फिर भी न जाने क्यों लड़के के पिता के सामने अपना सर झुका देता है। लड़का का पिता कितना भी सुनाता है और सर झुकाकर सुनता है ताकि मेरी बेटी खुश रहे, इनके घर में जाकर मेरी बेटी को इज्जत सम्मान मिले। अपनी बेटी की इज्जत सम्मान के लिए एक पिता अपना पगड़ी तक गिरा देता है। एक पिता जैसा कोई नहीं दर्द बर्दाश्त कर सकता है। मेरे यार ये दहेज मांगने वाले मुंह खोलकर मांग लेते हैं। ये नहीं समझते कि उनको फूल जैसी बेटी दे रहा है जिसको किसी को टच करने नहीं देता था, दो बातें सुनने नहीं देता था। उनको दहेज मांगना शर्म आनी चाहिए। एक पिता के लिए लायक तो कर दो मेरे यार। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। इन तीन चीजों के कारण लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। और तीसरा, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। पता है जिंदगी में बुरा वक्त क्यों आता है? इसलिए आता है कि जो लोग बार बार चिल्लाते हैं कि वो आपके हैं और उनकी पहचान हो जाती है। किसी से रिश्ता जोड़ना हो या फिर तोड़ना हो तो जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा और समय दें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपको सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे जानते ही नहीं थे। अब ऐसे नफरत जताते हैं जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं थे। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह कहकर ना जाने कितने लोग आपको धोखा दे जाते हैं। खत्म हो ही गया उन लोगों से रिश्ता जिनसे मिलकर लगता था कि यह जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको मेरे विचार कैसे लगे? कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जब घर की जिम्मेदारियां उम्र से भी बड़ी होने लगे तो बहुत से सपने कब पीछे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जब सहने की लत लग जाए तो कुछ कहने की चाह नहीं रहती। जितना सहते रहोगे दुनिया आपको उतना ही दबाती रहेगी। कभी खुद के लिए भी चिल्लाओ, आवाज उठाओ। हर बात सहन करना अच्छी बात नहीं होती। आजकल लोगों को आपके दुख और जज्बात की कदर ही नहीं है। उनके सामने आप कुछ भी कहो, उनको तो आंख से गिरा आंसू भी पानी लगता है। नाराजगी झूठी और फिक्र सच्ची होनी चाहिए, पर लोग नाराजगी सच्ची और फिक्र झूठी करते हैं। जब हम किसी शादी या रिसेप्शन में जाते हैं तो एक लिफाफा पैसों का जरूर ले जाते हैं, मगर वही जब हमारा कोई अपना अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और हम उससे मिलने जाते हैं, उसके हाल चाल पूछने जाते हैं, तब कोई लिफाफा नहीं ले जाते, जबकि उस वक्त उस मरीज को, उसके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत होती है। दोस्तों, क्या हम सब मिलकर एक नया रिवाज शुरू करें? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अपनी बेटियों को ये मत सिखाइए कि एक दिन एक सपनों का राजकुमार आएगा और उन्हें ले जाएगा, बल्कि उन्हें यह सिखाइए कि अपनी जिंदगी की वो खुद ही हीरो है और किसी और पर निर्भर होने से पहले उन्हें खुद पर निर्भर होना है, क्योंकि उस राजकुमार का परिवार तुम पर निर्भर होगा। वो इसलिए कि उन्हें एक राजकुमारी की नहीं नौकरानी की जरूरत है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं। ऐ मुश्किलों, देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उसे ना तो दूसरों के गुण दिखाई देते हैं
और ना ही अपने अवगुण का पता चलता है। मनुष्य को तब तक कुछ भी सच नहीं लगता जब तक वो उसका स्वयं अनुभव नहीं कर लेता। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। कुछ पति ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पत्नी का दुख नहीं दिखता, लेकिन पत्नी की वजह से घर वाले दुखी हैं। ये उस पति को बहुत जल्दी दिख जाता है।